ओम नमः शिवाय। इस वर्ष 2026 में होलिका दहन एवं होलिका पर्व कब मनाया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने की वजह से जनमानस में यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि होलिका दहन 2 मार्च को करें या 3 मार्च में करें। तो इस विषय में शास्त्र का क्या वचन है, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय में निर्णय सिंधु में होलिका के निर्णय के विषय में कहा है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमासी को होलिका कहते हैं, वह सायन व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। और फिर कहा है कि प्रतिपदा, चतुर्दशी और भद्रा में यदि होलिका दिन में पूजित होती है तो वह 1 साल तक उस देश और उस नगर को आश्चर्य से दहन करती। अर्थात होलिका दहन प्रतिपदा, चतुर्दशी और भद्रा में दिन में नहीं करना चाहिए। और सदा फाल्गुन मास की पूर्णिमा को प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा ग्रहण करें। और उसमें यदि भद्रा हो तो भद्रा के मुख को त्याग कर निशा मुख में होलिका का पूजन करें। अर्थात पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी ही ग्रहण करनी चाहिए। और यदि भद्रा हो तो भद्रा के निर्णय में कहा है कि दिन के आधा भाग बाद भी यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा प्रारंभ हो तो रात्रि में भद्रा की समाप्ति पर होलिका को प्रदीप्त करें। एवं यदि पहले दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी हो तो उसमें भद्रा का मुख छोड़कर उसके बाद होलिका प्रदीप्त करें। और यदि पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़े तब उस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस विषय में कहा है कि पहली रात्रि में भद्रा से रहित पूर्णिमा में होलिका को प्रज्वलित करें। अर्थात ग्रहण में होलिका को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मार्च 2026 को शाम को 5:58 PM पर और 3 मार्च 2026 को 5:10 सायंकाल पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। और 2-3 मार्च को जो प्रदोष काल लगभग रहेगा वह 5:36 PM से 7:06 PM तक लगभग प्रदोष काल रहेगा। तो होलिका दहन पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी में करना चाहिए। इस वाक्य के अनुसार 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि प्रदोष में नहीं रहेगी और 3 मार्च को ग्रहण भी है, जो 3:20 से ग्रहण स्पर्श प्रारंभ होगा और 6:45 PM पर ग्रहण समाप्त होगा। तो ग्रहण में भी होलिका दहन नहीं किया जाता है। और 2 मार्च को भद्रा भी है और भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर ही रहेगा। और भद्रा 5:58 PM से प्रारंभ होगी और रात्रि को अर्थात अंग्रेजी तारीख के अनुसार 3 मार्च की सुबह 5:30 AM पर समाप्त होगी। तो निर्णय सिंधु व धर्म सिंधु के अनुसार इस स्थिति में भद्रा के मुख को त्याग कर उसके बाद होलिका दहन करें। और भद्रा का जो मुख काल रहेगा वह 2 घंटे 53 का रहेगा। अर्थात 5:58 से 8:51 तक भद्रा का मुख काल रहेगा। तो इसके बाद 2 मार्च की रात्रि में होलिका दहन करना शास्त्र के वचन अनुसार उचित रहेगा। और होलिका रंग का जो पर्व रहेगा वह 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को रहेगा। एवं ग्रहण का सूतक काल और ग्रहण का किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर अलग से हमने एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। आप वहां पर जा करके ग्रहण के संपूर्ण विवरण के बारे में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।